क्या होगा अगर गॉड ऑफ थंडर, थॉर, डार्कसाइड और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर विलन डार्कसाइड, गॉड ऑफ थंडर थॉर या इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो थॉर, शक्तिमान और डार्कसाइड तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शक्तिमान वर्सेस डार्कसाइड की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शक्तिमान की, तो शक्तिमान हमें पहली बार 1997 के एक टीवी शो में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। बात करें शक्तिमान के ओरिजिन की, तो मानवता की शुरुआत में इंसान बहुत सुखी थे, पर सदियां बीती और 3 युग बीते और वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे, उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इसी लालच और बुराई से इंसानियत खोखली होकर टूटती रही अगले 6000 सालों तक। और इस सब को रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह जो कि खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उस इंसान को कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके उनकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया और इन चक्रास को जागृत करके उसे बहुत सारी सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स मिली और इन पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उसने अपनी बॉडी को एक यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिली सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे उसे इन 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल मिला और उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और उसके इसी काम को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का पुनर्जन्म है जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो शक्तिमान के पास सुपरमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे इमोर्टल और अनडिफीबल बना देती है, क्योंकि अगर समहाउ कोई उसे मारकर उसकी पूरी की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक हमारे यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है तब तक शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी शक्तिमान को मारना चाहता है तो पहले उसे पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, या इन अदर वर्ड्स पूरे यूनिवर्स को, उसके बाद खुद की बॉडी को और उसके बाद शक्तिमान को। पर अगर एक भी लाइफ एलिमेंट बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। और शक्तिमान की ये सब पावर्स उसे मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। साथ ही शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है जिससे उसे अपने यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब पता होता है। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं डार्कसाइड की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डार्कसाइड कितना पावरफुल है। तो डार्कसाइड इसी का मेन सुपर विलन है, वो भी पिछले कई सालों से, जो कि अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है क्योंकि अर्थ पर एंटी मैटर है। और डार्कसाइड की स्ट्रेंथ और टेरर का आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि जब वो पिछली बार अर्थ पर आया था तो ह्यूमन, अटलांटिस और गॉड्स को मिलकर उसका सामना करना पड़ा था और तब जाके बहुत ही मुश्किल से वो उसे हरा पाए थे। बात करें डार्कसाइड की पावर्स की, तो डार्कसाइड के पास सुपरमन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। इसके अलावा डार्कसाइड जीनियस लेवल इंटेलिजेंट है और वो टेलीपैथी के थ्रू किसी भी चीज को बगैर हाथ लगाए मूव भी कर सकता है। डार्कसाइड मैटर और एनर्जी को कुछ हद तक मैनिपुलेट भी कर सकता है और उसकी सबसे पावरफुल और डेडली वेपन है उसकी आंखों से निकलने वाली ओमेगा बीम्स, जो कि किसी को भी इजीली किल कर सकती है, सुपरमैन और बैटमैन को छोड़कर। हालांकि डार्कसाइड ने हजारों प्लैनेट्स के लाखों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है, पर फिर भी डार्कसाइड के पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्ट्रेटजीज बनाता है और किसी और को फाइट करने के लिए भेज देता है। और अगर किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में उसे समहाउ फाइट करनी भी पड़ती है तो उसे मेन कैरेक्टर्स के साथ ही फाइट लेता है। डार्कसाइड बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और बड़े से बड़ा एनर्जी ब्लास्ट या बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये थी डार्कसाइड की पावर्स और डार्कसाइड और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो डार्कसाइड डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर विलन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो एक ही सेकंड में पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर पावर्स के मामले में शक्तिमान डार्कसाइड से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। डार्कसाइड फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर शक्तिमान के आगे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ उसके किसी काम नहीं आएगी, ना ही वो शक्तिमान की फिजिकल स्ट्रेंथ को
का भी मैच कर सकता है और शक्तिमान डार्कसाइड से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डार्कसाइड अपनी फुल स्ट्रेंथ से शक्तिमान पर अटैक करेगा, पर शक्तिमान बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और वो लाइट की स्पीड से भी मूव कर सकता है, इसलिए वो डार्कसाइड के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या उसे सर्वाइव कर सकता है। और डार्कसाइड के पास उसका लास्ट ऑप्शन होगा उसकी सुपर पावरफुल ओमेगा बीम्स, जो कि इमॉर्टल बींग्स को भी किल कर सकती हैं, पर उनका भी शक्तिमान पर कोई भी असर नहीं होगा। पर चलो मान लो डार्कसाइड की ओमेगा बीम शक्तिमान को हिट करती है और शक्तिमान की पूरी बॉडी को एग्जिस्टेंस से इरेज कर देती है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स फिर से उसको रिवाइव कर लेंगे। और डार्कसाइड चाहे कितना पावरफुल क्यों ना, वो एटलीस्ट 5 लाइफ एलिमेंट्स को तो यूनिवर्स से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और जब तक यूनिवर्स में एक भी लाइफ एलिमेंट है शक्तिमान इमॉर्टल है। आगे डार्कसाइड किलविश को ढूंढ कर या उसके साथ टीम अप करके पाप मणि ले आए वो अलग बात है। डार्कसाइड जब पिछली बार अर्थ पर आया था तो ह्यूमन अटलांटियंस और गॉड्स ने मिलकर उसका सामना किया था और तब जाके वो बहुत ही मुश्किल से उसे हरा पाए थे, पर अगर उस टाइम पर वहां पर शक्तिमान होता तो इस फाइट के रिजल्ट्स काफी ज्यादा अलग हो सकते थे। इन दी एंड डार्कसाइड पावरफुल तो बहुत है, पर वो कभी भी शक्तिमान की पावर्स को मैच नहीं कर सकता, इसलिए डार्कसाइड ना ही शक्तिमान को हरा सकता है ना ही उसे मार सकता है, जबकि शक्तिमान डार्कसाइड को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। पर शक्तिमान डार्कसाइड को नहीं मारेगा क्योंकि शक्तिमान बुराई को खत्म करता है ना कि बुरे लोगों को, पर फिर भी वो डार्कसाइड को हराकर इस फाइट को इजीली जीत कर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर बन सकता है, और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा शक्तिमान। तो बात करते हैं शक्तिमान वर्सेस थॉर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें थॉर की तो थॉर एक एस्गार्डियन गॉड है जो कि ओडिन का बेटा और पूरे नॉर्थ का प्रोटेक्टर है। थॉर एक गॉड है, इसलिए उसके पास बहुत सारी गॉडली सुपर पावर्स भी हैं। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की तो थॉर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। थॉर की एज बहुत ही स्लोली बढ़ती है, इसलिए वो पिछले हजारों सालों से जिंदा था और अगले हजारों सालों तक भी जिंदा रहेगा, और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। थॉर गॉड ऑफ थंडर है, इसलिए उसकी पावर्स वेदर से रिलेटेड है, जिसमें वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है और बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स भी कर सकता है। इसके अलावा थॉर के पास उरू मेटल से बनी हुई स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर जैसी वेपन्स भी हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और इमॉर्टल बीइंग्स को भी किल कर सकती हैं। थॉर इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि बड़े से बड़ा एनर्जी ब्लास्ट या अटैक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो न्यूट्रॉन स्टार के कॉन्सेंट्रेट एनर्जी बीम को भी सर्वाइव कर चुका है। और थॉर की स्ट्रेंथ का आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि उसने इन्फिनिटी वॉर में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थैनोस का सीना चीर दिया था। तो ये थी थॉर की पावर्स, और थॉर और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो थॉर एस्गार्ड का गॉड है, जिसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं और उसका स्टॉर्म ब्रेकर इमॉर्टल बीइंग्स तक को किल कर सकता है। पर शक्तिमान एक ह्यूमन होते हुए भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल है, और थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर जो इमॉर्टल बीइंग्स तक को किल कर सकता है वो भी उसे नहीं मार सकता, क्योंकि अगर थॉर समहाउ अपने स्टॉर्म ब्रेकर और लाइटिंग अटैक्स का यूज करके शक्तिमान की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर देंगे। थॉर के पास इमेंस स्ट्रेंथ है, पर स्ट्रेंथ के मामले में शक्तिमान ऑलमोस्ट थॉर के ही बराबर पावरफुल है। थॉर वेदर को कंट्रोल कर सकता है और उसको कंट्रोल करके शक्तिमान पर सुपर पावरफुल लाइटिंग अटैक्स भी कर सकता है, पर शक्तिमान वेदर के साथ साथ फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर को भी कंट्रोल कर सकता है। थॉर एक गॉड है जिसकी एज बहुत ही स्लोली बढ़ रही है और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं, पर वो इमॉर्टल नहीं है और वो भी मरेगा जिस तरह से ओडिन मरे थे, और किसी डेडली फाइट के दौरान एक हैवी इंजरी भी उसकी जान ले सकती है, जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान इमॉर्टल है और हैवी इंजरीज के साथ साथ अगर कोई उसकी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी 5 लाइफ एलिमेंट्स उसे दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर है तब तक शक्तिमान को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और मुझे नहीं लगता कि शक्तिमान को हराने के लिए थॉर किलविश से पाप मनी ला पाएगा। थॉर एक गॉड है, पर ह्यूमन होते हुए भी शक्तिमान अब इस लेवल पर पहुंच चुका है कि किसी के लिए भी उसको हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इन दी एंड थॉर ना ही शक्तिमान को मार सकता है और ना ही उसे हरा सकता है, जबकि शक्तिमान थॉर को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। हालांकि शक्तिमान थॉर को नहीं मारेगा क्योंकि शक्तिमान बुराई को खत्म करता है ना कि बुरे लोगों को, पर फिर भी शक्तिमान इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा शक्तिमान ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।